फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। प्यारे साथियों, डियर लर्नर एकेडमी में आप सबका बहुत स्वागत है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं एग्जामपुर के विवेक सर ने जो संजीवनी बैच लॉन्च की थी, उसी के प्रैक्टिस सेट को हम अधूरा छोड़ कर गए थे, उसी को हम पूरा करने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम डेट अब कभी भी आ सकती है। इसके एग्जाम को देखने की तारीख हमें ये आप मान कर चलिए कि जनवरी, ठीक है, आप क्या कह सकते हैं कि जनवरी लास्ट वीक, कौन सा हम बता रहे हैं, जनवरी लास्ट वीक का आपको सप्ताह जो है देखने को मिल सकता है कि इसके एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। ठीक है, प्रशासन बहुत तेज है, या आप कह सकते हैं कि बहुत तेज तरीके से कार्य हो रहा है। तो इसके एग्जाम को लेकर आप चिंता ना करिए, वो कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। हमें बात करनी है कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। जो भी भाई बहन लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी चैनल से हो, आप लगातार जुड़े हुए हैं, टेक्स्ट बुक पर टेस्ट मार रहे हैं, उनकी तैयारी तो बहुत अच्छी हो चुकी है। ठीक है, अभी फिलहाल आपको जिनका भी तैयारी रह गया है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अपनी स्पीड को और भी तेज बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज हम बात करने वाले हैं लिंग के बारे में। ठीक है, हिंदी का हमारा आज का टॉपिक होने वाला है लिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अगर हम बात करें लिंग के बारे में, तो इसमें जो है पहला प्रश्न क्या दिया गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, हमको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें दिया गया है स्त्रीलिंग है, लेख स्त्रीलिंग है, दुख स्त्रीलिंग है या गरिमा स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा क्या, गरिमा। ठीक है, गरिमा आपका जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, गरिमा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हमको फिर से बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसमें जो है आय जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया क्या है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। यशस्वी, हथिनी, अभिनेत्री, आंख। आप सभी को पता है कि हथिनी, अभिनेत्री और आंख ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन पुल्लिंग की बात कर रहा है तो यशस्वी जो है पुल्लिंग होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि, एक मिनट, अगले प्रश्न में दिया गया क्या, इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, हमको इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, इसमें दिया गया क्या, अजवायन, टॉप, पराठा और रसगुल्ला। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो है स्त्रीलिंग शब्द जो है आपका क्या है, तो आप कहेंगे अजवायन है। ठीक है, टॉप, पराठा और रसगुल्ला जो है ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, कौ की का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है, कौवा, मतलब कौ दिया है गया है, इसका स्त्रीलिंग हमको बताना है कि कौवे का स्त्रीलिंग क्या, कवि, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा था, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है। ठीक है, हमको बताना है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री होता है। ठीक है, कवयित्री। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। हमको बताना है कि किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य की बात कर रहा है। ठीक है, भाववाच्य में क्या होता है, क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया क्या, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, संस्मरण, वांग्मय, साहित्य। डी ऑप्शन देखिए खाली दिया गया है। तो हमको बताना है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो ये डी ऑप्शन ही इसमें सही दिया गया है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है, संस्मरण, वांग्मय और साहित्य जो है ये हिंदी शब्द, मतलब पुल्लिंग शब्द है। और जो डी ऑप्शन कुछ दिया गया होगा इसमें तो नहीं शो हो रहा है, वही आपका स्त्रीलिंग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नेता को हमको बताना है कि स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि नेता का स्त्रीलिंग जो होता है वो होता है क्या, नेत्री। एक मिनट, नेता का जो है स्त्रीलिंग होता है क्या, नेत्री। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हमको इसमें फिर से बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हमने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं, लिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें से फिर से पूछा है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो नगर दिया गया है, देश दिया गया है, द्वीप दिया गया है और झील दिया गया है। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है आपका इसमें से कौन सा है, तो आप कहेंगे कि झील जो है स्त्रीलिंग शब्द है। देश पुल्लिंग है, नगर पुल्लिंग है और द्वीप भी पुल्लिंग है। ठीक है, देश, वेश, क्लेश, भेष, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, हमको बताना है कि देश, वेश, क्लेश, भेष। ठीक, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन कितने हैं। ठीक है, तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कोई भी नहीं है। ठीक है, और 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, कोई भी इसमें से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग नहीं है तो क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, देश, वेश, क्लेश और भेष। ठीक, आगे बढ़ते हैं,
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग पुल्लिंग है। ठीक है, हमको इसमें बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। मेहनत, आहार, रंगत, चाहत, इन सब ऑप्शंस में से हमको बताना है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। मेहनत है, आहार है, रंगत है या चाहत है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आहार है, एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा, जो इसमें से आपका आहार है ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, मेहनत स्त्रीलिंग है, रंगत स्त्रीलिंग है, चाहत स्त्रीलिंग है। बाकी देखिए ये क्वेश्चंस कहाँ पर पूछा गया था, यूपीएसआई 2021 में 16/11/2021 की 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। मतलब कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि लगभग जो भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी कंपनी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए ही कंडक्ट कराएगी। आप यहाँ से तैयारी करेंगे, मतलब कि आप प्रीवियस ईयर को अगर देख कर चलेंगे तो आप बहुत ही अच्छा लेवल पर तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इच्छा हो गया, झुरमुट हो गया, अंत्येष्टि हो गया, निराशा हो गया। तो इसमें से जो झुरमुट है ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, इच्छा स्त्रीलिंग है, अंत्येष्टि स्त्रीलिंग है और निराशा स्त्रीलिंग है। बाकी जो झुरमुट है ये स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, हमको ये बताना है कि कौन सा शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो तिल, छाछ, काढ़ा या टेसू, हमको बताना है कि इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो आप कहेंगे छाछ जो है ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, छाछ जो है स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सभा हो गया, गृह हो गया, चंदन हो गया, पता हो गया। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन का कौन सा स्त्रीलिंग है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो हमने आपको बताया कि इनमें से कौन कौन सा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ये हमको छापना है। तो आप बता सकते हैं कि पांडुलिपि हो गया आपका, इकाई और पुस्तक ये स्त्रीलिंग है। अध्याय जो है पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या देखा, पांडुलिपि, इकाई और पुस्तक ये तीनों जो शब्द हैं वह क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी अध्याय शब्द जो है आपका वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इनमें से क्या कह रहा है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। हमको बताना है 17 नंबर क्वेश्चन का स्त्रीलिंग कौन कौन सा, बोध है, अनुभव है, ज्ञान है या चेतना। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो चेतना शब्द है, ठीक है, चेतना शब्द जो है वह क्या है आपका, तो वो है आपका स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा, 18 नंबर क्वेश्चन पूछा, मंत्रालय हो गया, सचिवालय हो गया, समिति हो गया या आयोग हो गया। ठीक है, इनमें से पूछा है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का समिति जो है वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, भाषा, भाव, बोली, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, भाषा, भाव, बोली। ठीक है, हमको बताना है कि इन चारों भाषा, भाव, बोली, शब्द, भाषा, भाव, बोली और शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इन चारों में से कौन कौन से स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न में दिया गया क्या, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। हमको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो इसमें दिया गया क्या, दिशा हो गया आपका, बात हो गई, संदेश हो गया, कथन हो गया। ठीक, तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे कि स्त्रीलिंग शब्द जो है बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, अपेक्षा, गति, स्वर, आत्मा। तो 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है, तो स्त्रीलिंग शब्द स्वर नहीं है। ठीक है, अपेक्षा स्त्रीलिंग है, गति स्त्रीलिंग है, आत्मा स्त्रीलिंग है, लेकिन स्वर जो है स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है। घटना, रीति, क्षेत्र, क्षमा। ठीक, घटना, रीति, क्षेत्र और क्षमा में कौन सा पुल्लिंग शब्द है ये हमको बताना है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है, क्षेत्र जो है आपका ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। कष्ट हो गया, सेना, आशा और क्षमा, पुल्लिंग शब्द इसमें से छाटना है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कष्ट जो है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। सेना, आशा, क्षमा ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कष्ट जो है क्या है, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। सेना तो समूह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में दिया गया क्या, अभिमानी का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा।
अभिमानी का स्त्रीलिंग पूछा गया है कि अभिमानी का स्त्रीलिंग क्या हो गया, तो अभिमानिनी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अभिमानिनी जो है इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो काम, क्रोध, मद और लोभ में से इनमें से हमको बताना है कि कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इन चारों में से कोई भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आप कहेंगे कि 0 ही स्त्रीलिंग शब्द इसमें है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सहयोग, भूमिका, संस्कार, योगदान। आपको बताना है कि सहयोग है, भूमिका है, संस्कार है, योगदान है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ठीक है, स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा है? तो आप कहेंगे भूमिका जो है आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में दिया गया है क्या? संस्कृत, संस्कृत, संदर्भ, रचना, राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? संस्कृत, संदर्भ, रचना, राय। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का पूछ रहा है कि इनमें से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इनमें से 3 स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? तो आपको बताना था कि इनमें से संस्कृत जो है आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, रचना संस्कृत शब्द है और राय संस्कृत शब्द है। ये संदर्भ जो है आपका, ये है आपका पुल्लिंग शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा, बोली, विचार और राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो इन चारों में से जो है 3 स्त्रीलिंग शब्द आपके हो गए। कौन कौन से? भाषा आपका स्त्रीलिंग हो गया, बोली आपकी स्त्रीलिंग हो गई, राय आपका स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, विचार जो है ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 3 स्त्रीलिंग शब्द आपको देखने को मिले। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हमको बताना है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग, तो आप सभी को पता है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? दात्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न की तरफ देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अगला प्रश्न में शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? ठीक है, शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है कि सी, केवल एक ही स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और वो कौन सा है आपको हमें बताना है। शीर्षक लिखा जाता है, अध्याय पढ़ा जाता है, इकाई आपकी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यही एक इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। कार्य, कथन, उद्यम, इनमें से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? ठीक है, एक इसमें से छूट गया है। इसमें पूछा है कि चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो कार्य, कथन, उद्यम, हमको ये बताना है कि इनमें से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन का हमको बताना है कि कार्य, कथन, उद्यम में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। अगर हम इन तीनों की बात करें, देखिए इसमें 4 शब्द थे लेकिन 3 ही दिए गए हैं। ठीक है, तो कार्य, कथन और उद्यम ये तीनों ही क्या है? आपके पुल्लिंग हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसमें से कोई भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं। देखिए इसमें चौथा जो भी था ये हमें नहीं पता है, वो स्त्रीलिंग शब्द था। तो इसका ऑप्शन हो जाता 1। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में 1 सही दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये सब पुल्लिंग है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हमको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो धनिया, ठीक, धनिया आपका जो पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आती है। ठीक है, पूरी, रोटी, खीर, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन धनिया जो है आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन का हमको बताना है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है। तो स्थान, पैठ, गति, पहुंच। तो स्थान जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। 1 मिनट। स्थान शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आगे दिया गया है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रचना, सृजन, संपादन, समायोजन। तो 34 नंबर क्वेश्चन का हमको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो ये है आपका रचना। 35 नंबर क्वेश्चन में किया गया कह रहा है कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ठीक, परंपरा, प्राणायाम, प्रयोग या संस्कार। तो 35 नंबर क्वेश्चन में भी परंपरा जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न में दिया गया है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है। कष्ट, श्रम, कृषि, कार्य। तो कष्ट, श्रम, कृषि, कार्य, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द हमको बताना है। ठीक है, तो 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो है कृषि जो है क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कष्ट, श्रम, कार्य, ये सब क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। संदेश, खत, चिट्ठी, पत्र। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये है आपका चिट्ठी जो है स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आती है। संदेश, खत और पत्र जो है पुल्लिंग के अंतर्गत दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या, शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन, शक्तिमान का स्त्रीलिंग शक्तिमती होता है। ठीक है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, पर्वत, ख्याति, मोती, पत्थर। तो हमको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, तो इसमें ख्याति जो है स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आती है, मोती आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, पत्थर, पर्वत ये सब भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ख्याति जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, दवात, दवान, दवाई, दवार। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है कि ये स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, जब ये स्त्रीलिंग नहीं है तो कौन सा है, तो आप कहेंगे ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, व्यय, लहर, आय, नहर। ठीक, प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो आप एक लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, आपका कोई भी डाउट रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया गया क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, व्यय, लहर, आय या नहर। ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग है। ठीक, तो व्यय जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में दिया गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका पुल्लिंग के है। ठीक है, तो प्लेट, तलवार, पायल, कैमरा। हमको बताना है कि 42 नंबर क्वेश्चन का कौन सा पुल्लिंग है, तो आप कहेंगे कैमरा जो है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, बोलियों के नाम, फलों के नाम, वृक्षों के नाम या सागरों के नाम। तो अधिकतर स्त्रीलिंग शब्द किसके होते हैं, तो आप कहेंगे बोलियों के नाम जो है अधिकतर स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, नदियों के नाम या दिनों के नाम। ठीक है, पुल्लिंग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो किनके नाम आते हैं, तो आप कहेंगे तिथियों के नाम आते हैं, कि भाषाओं के नाम आते हैं, कि नदियों के नाम आते हैं या फिर दिनों के नाम आते हैं। तो पुल्लिंग के अंतर्गत दिनों के नाम ज्यादा आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में दिया गया क्या, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत नहीं आता, कविता, कहानी, उपन्यास या जीवनी। ठीक है, तो इनमें से जो आपका दिया गया है क्या, उपन्यास, ये स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक, कविता स्त्रीलिंग है, कहानी स्त्रीलिंग है, जीवनी स्त्रीलिंग है, लेकिन उपन्यास जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, हमको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक, निधि हो गया, कोष हो गया, दौलत हो गया या रकम हो गई। तो 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो कोष है ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मूर्खता, कपट, निद्रा, सुंदरता। ठीक, तो 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो कह रहा है कि कपट जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, अध्याय, अपराध, स्वदेश, स्थापना। 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी स्थापना जो है आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अभी आपने देखा कवित्री होता है। ठीक है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में दिया गया क्या, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। ठीक, हमको कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग पहचानना है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए कृष्णा होता है। ठीक है, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, एक मिनट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डाउट हो गया, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, कृष्णा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, हमको बताना है कि इसमें से जो वर्णमाला दिए गए हैं उनमें से कौन सा अक्षर जो पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आता है, ज, आ, च, ट, ई या अ, प। इनमें से हमको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वर्णमाला का पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो ई है ये सब स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, धरती, कुटुंब, मणि या सेना। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी कुटुंब जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द जो क्या है आपका, कुटुंब शब्द क्या है आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक, अगले प्रश्न में दिया गया है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, हमको बताना है कि इनमें से कौन से शब्द, किनके शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, वृक्षों के नाम होते हैं, नक्षत्रों के नाम होते हैं, देशों के नाम होते हैं या पर्वतों के नाम होते हैं। ठीक है, तो 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो नक्षत्रों के नाम दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है,
हमको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। चील हो गया, कुर्सी हो गई, पक्षी हो गई, राशि हो गई। ठीक है, तो 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी दिया गया। पक्षी जो होता है वह पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पंछी, पक्षी जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन फिर भी हम वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले, मतलब कि हम अगली वीडियो लाने से पहले आपसे इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि प्यारे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, आप सब जितना सपोर्ट हमें पिछली बार किए थे उसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपसे वादा करते हैं कि इस बार आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। सभी क्लास को हम टाइम से कंप्लीट करा देंगे और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, या फिर आप हमसे मतलब सपोर्ट में हमारा करना चाहते हैं, तो आप हमसे बस ऐसे ही जुड़े रहिए। अपना प्यारा सा कमेंट आप बता दिया कीजिए, दे दिया कीजिए वीडियो में, और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम वीडियो का कंटेंट जो है एग्जामपुर के विवेक सर का जो ला रहे हैं वो बहुत ही यूनिक कंटेंट है। ठीक है, यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम ये तो नहीं कहते कि मतलब सभी लोग का सिलेक्शन होगा या फिर किसी का नहीं होगा, लेकिन जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ मेहनत करेंगे, वो जरूर कामयाब होंगे। ठीक है, क्योंकि हम भी तो उसी लाइन में हैं। आप कह सकते हैं कि हम भी उसी रास्ते पर हैं जिस पर आप हैं। तो हमारा बस इतना छोटा सा प्रयास रहता है कि जो तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है, या फिर हम करवा रहे हैं या कर रहे हैं, वो आप तक शेयर कर दिया जाए। ठीक है, जो भी भाई बहन के पास पैसे नहीं है, किसी की भी प्रकार की प्रॉब्लम है, वो हमसे जुड़कर यहाँ से PDF ले सकते हैं। हम अपडेटेड PDF आपके लिए लेकर आते हैं और बहुत ही यूनिक तरीके से विवेक सर बनाते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई बहन नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।